हरियाणा के इन राज्यों में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, बारिश के साथ चलेंगी तेज हवाएं। हरियाणा में मौसम गतिशील और परिवर्तनशील बना हुआ है। मौसम की अटखेलियों से सभी ऋतुओं का गर्मी ऋतु और शीत ऋतु के साथ बरसात ऋतु और बसंत ऋतु का आमजन को फरवरी के महीने में एहसास हो रहा है। वहीं पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल में आने वाले दिनों में बारिश की संभावना है। हरियाणा के किसानों के जीवन में खुशहाली लाएगी कुसुम योजना के होंगे 4 फायदे। हरियाणा सरकार ने राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का रोड मैप तैयार किया है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान के तहत प्रदेश सरकार सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दे रही है। इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप लगाने के लिए सरकार ने किसानों को 75% तक सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। हरियाणा में आशियाना बनाना होगा महंगा, आमजन पर विकास शुल्क की मार। प्रदेश सरकार ने बजट से पहले ही शहरों में एकीकृत रेट करने के नाम पर आमजन पर विकास शुल्क की बड़ी मार चुपके से डाली है। अब शहरों में कलेक्टर रेट का 5% के हिसाब से विकास शुल्क देना होगा। नए रेट लागू होने से गरीबों का अब आशियाना बनाना महंगा हो गया है। केंद्रीय कर्मचारियों को होली का तोहफा, सरकार दे रही 10,000 रुपए एडवांस, ऐसे उठाएं फायदा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। इस बार की होली में कर्मचारी दिल खोल के खर्च कर सकेंगे। सरकार स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम के तहत कर्मचारियों को 10,000 रुपए दे सकती है। इसके तहत कर्मचारी सरकार से बिना किसी ब्याज के 10,000 रुपए एडवांस ले सकते हैं। हरियाणा में इस तारीख से बंद होंगे ये पुराने वाहन, चालकों के लिए होगा ये नियम। हरियाणा में अब 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध का 1 अप्रैल से सख्ती से लागू होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को इस फैसले के बारे में बताया। ये प्रतिबंध नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले के अनुसार हुआ है। 1 साल के लिए नहीं होगी 5वीं और 8वीं की बोर्ड की परीक्षाएं, विरोध के बीच पीछे हटी सरकार। हरियाणा में 1 साल के लिए 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं नहीं होंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये घोषणा की। सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड दोनों की परीक्षाएं टाली गई हैं। अगले सत्र से 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा होंगी। स्कूल अपने स्तर पर ही परीक्षा लेंगे। कक्षा 5 और 8 के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अभिभावकों के विरोध के बीच राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है। भाजपा जसपा के साथ गठबंधन में लड़ेंगी निकाय चुनाव, कर्णदेव कंबोज ने साधा हुड्डा पर निशाना। हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहाना में भाजपा के ओबीसी मार्च के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने कहा कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सियासी फायदे के लिए अब कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करते घूम रहे हैं। अगर वो कर्मचारी हितैषी थे तो उन्होंने उनकी मांगे उन 10 सालों में क्यों नहीं मांगी जब वो खुद सीएम थे। मां बेटी ने निगला जहर, इलाज के दौरान मां की मौत, बेटी की हालत गंभीर। भिवानी के उत्तर नगर क्षेत्र में मां बेटी के द्वारा जहरीला पदार्थ निगलने का मामला सामने आया। मामले की सूचना मिलने पर परिजनों ने मां बेटी को शहर के एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया, जहां उपचार के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। वहीं बेटी की हालत गंभीर बताई जा रही है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आज अपना जवाब दाखिल करेगी हरियाणा सरकार। 7वीं यौन शोषण और हत्या के मामले में जेल काट रहे राम रहीम को फरलो देने पर हरियाणा सरकार आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जवाब देगी। फरलो को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न फरलो पर रोक लगा दी जाए। दिल्ली की तरह अब गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित हरियाणा में भी 4 साल घटी शराब खरीदने की उम्र। दिल्ली की तरह हरियाणा में भी 21 साल के युवा शराब खरीद सकेंगे। हरियाणा आबकारी विधेयक पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की मोहर के बाद गजट नोटिफिकेशन के साथ ही संशोधित कानून लागू हो गया है। इसके तहत शराब खरीदने, बेचने, सेवन और शराब के कारोबार में शामिल होने की आयु सीमा 4 साल घटा दी गई। विकास कार्यों के लिए ग्राम स्तरीय कमेटीज का गठन होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि जब तक प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं होते तब तक विकास कार्यों में अहम भूमिका निभाने के लिए ग्राम स्तरीय कमेटीज गठित की जाएंगी। इन कमेटीज के परामर्श से ही गांव में कार्य करवाए जाएंगे। इससे गांव में विकास कार्य भी प्रभावित नहीं होंगे और जनप्रतिनिधियों की मांगों की सुनवाई हो सकेगी।